गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आज हम मैप करेंगे ज्योग्राफी का, ठीक है। और ये मैप जो आपका मिनरल्स वाला चैप्टर है, मिनरल्स जो हैं, और इसमें हम करेंगे मेटेलिक मिनरल्स जो हमें दिए गए हैं, ठीक है, जिन्हें आप लो वाले जो मिनरल्स होते हैं वो भी कह सकते हैं। और सब यहाँ पर हम बात करेंगे फेरस मिनरल्स कौन कौन कहाँ मिलते हैं आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर आयरन और माइंस कौन कौन सी हैं हमारी, ठीक है। आपसे पेपर में क्वेश्चन किसी एक का नाम देके आपसे पूछा जा सकता है कि उसे रिप्रेजेंट करें, और आपको मैप में उसकी लोकेशन जो है वो रिप्रेजेंट करनी होगी। और आपको मैप में लोकेशन रिप्रेजेंट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट कौन सी लोकेशन है, ठीक है। यदि आपको स्टेट्स फिल नहीं करने आते हैं तो आपके सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और आप ये सभी चीज़ें जो हैं वो मेंशन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप इंडिया का मैप फिल करना सीखें। हर स्टेट का आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है, और हमें हमारी यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में भी पता होना चाहिए। आपको नहीं पता है तो मेरी एक फर्स्ट वीडियो है इस हमारे चैनल पर, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा आयरन और माइंस के बारे में। जो हम इस मैप में करेंगे वो हम मुख्य रूप से 3 चीज़ें करेंगे। आयरन और माइंस के बारे में देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि जो आयरन ओर होता है जिसे आप लो अयस्क बोलते हैं, उसके लिए एक्सपोर्टिंग पोर्ट कौन कौन सी हैं, कहाँ से ये एक्सपोर्ट होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। देन आफ्टर मैग्नीज कहाँ कहाँ पर पाया जाता है उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो देखिए आयरन और माइंस करते हैं बच्चों। जो ट्रेंगुलर शेप आपको रिप्रेजेंट की गई है ये किस चीज़ के लिए है बेटा, आयरन और माइंस के लिए है। तो देखिए आपको ये वाला जो हमारा स्टेट है, ठीक है, ये जो हमें बाउंड्री दे रखी है, ये यहाँ तक आपको ऐसे करके बाउंड्री दी गई है। दिस इज़ द झारखंड, ठीक है, ये हमारा कौन सा स्टेट है, झारखंड स्टेट है। एंड द कैपिटल ऑफ झारखंड इज रांची। और यहाँ पर देखिए ये जो हमें दिया गया है ये आयरन और माइंस आपको दी गई हैं, और आयरन और माइंस इसका नाम क्या है, GUA गोवा। और फिर उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया गया है मयूरभंज इज सिचुएटेड इन उड़ीसा। दिस इज द स्टेट उड़ीसा। देख सकते हैं आप यहाँ से ये एग्जैक्टली लोकेशंस दी गई हैं जहाँ ट्रेंगुलर शेप बनी गई है। उड़ीसा का बिल्कुल एंड पॉइंट है और इसका नाम क्या है, मयूरभंज है, ठीक है, क्या नाम है इसका, मयूरभंज है। एंड नेक्स्ट इज केंदुझर, ठीक है, गोवा, ये हमें दिया गया है। और फिर उसके बाद ये दिया गया है यहाँ पर मयूरभंज एंड केंदुझर, 3 दिए गए हैं हमें। फर्स्ट इन झारखंड, सेकेंड इन उड़ीसा, एंड थर्ड वन इज ऑल्सो इन उड़ीसा स्टेट। एंड उड़ीसा की कैपिटल क्या है हमारी, भुवनेश्वर है। और यहाँ पर ही पाराद्वीप पोर्ट है, ठीक है, ये पोर्ट का सिंबल दिया गया है जहाँ से आयरन ओर को एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है, दूसरे देश में भेजा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, व्यापार किया जाता है। यहाँ से आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे ये झारखंड है बेटा, ये उड़ीसा है, उड़ीसा से ऊपर ये लगता हुआ हमारा वेस्ट बंगाल है, और साथ में लगता हुआ छत्तीसगढ़ है, ठीक है। और यहाँ पर हमें 3 आयरन और माइंस का पता चला है, गोवा, मयूरभंज एंड केंदुझर, ठीक है, 3 हो गई यहाँ से। देन आफ्टर यहाँ पर उड़ीसा के अंदर ही एक हमारी मैग्नीज का भी मैग्नीज के लिए मैग्नीज का प्रोडक्शन कहाँ पर है, सुंदर दिया गया है आपको, सुंदरगढ़, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा सुंदरगढ़। देखिए बिल्कुल यहाँ पर छत्तीसगढ़ से जहाँ उड़ीसा की ये बाउंड्री ऊपर की तरफ टच हो रही है वहाँ पर ये है सुंदरगढ़, ठीक है, ये मैग्नीज का फील्ड है। देन आफ्टर नीचे की तरफ आइए बेटा, अब हम यहाँ पर देखेंगे बेटा छत्तीसगढ़ में कौन कौन से हैं। अभी तक हमने कहाँ किया है, हमने किया है झारखंड, उड़ीसा, अब हम यहाँ पर देखेंगे छत्तीसगढ़, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में हमारे पास आयरन ओर के बेटा 2 माइंस दी गई हैं, एक दुर्ग है और दूसरी हमारी कौन सी है बेटा,
बेला दिला है, ठीक है, और ये हमारी दोनों की दोनों रिप्रेजेंट की गई है, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा बालघाट, बालघाट है हमारा मध्य प्रदेश में, ये किसके लिए फेमस है? मैग्नीज की प्रोडक्शन के लिए फेमस है, ठीक है। नागपुर यू नो वेरी वेल, ऑरेंज के लिए फेमस है। तो जो नागपुर है, नागपुर कहाँ पर है बेटा? महाराष्ट्र में है। यू कैन सी हियर एंड दिस इज नागपुर से किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है? मैग्नीज का होता है। बांद्रा इज ऑल्सो सिचुएटेड इन महाराष्ट्र, बांद्रा नागपुर, ठीक है, और दोनों के दोनों किसके लिए हैं? मैग्नीज के लिए हैं। देन आफ्टर चंद्रापुर, चंद्रापुर कहाँ पर है? ये हमारा महाराष्ट्र में ही है। और चंद्रापुर किसके लिए है बेटा? जो लो अयस्क की माइंस होती हैं, खदानें होती हैं, उनके लिए है, ठीक है। हमने बेटा यहाँ पर 4 स्टेट्स किए हैं। सबसे पहले हमने किया था झारखंड, फिर उड़ीसा में जो है, उसके बाद हमने छत्तीसगढ़ में 2 हमने माइंस के बारे में किया, बालघाट एमपी में है। देन आफ्टर हमने महाराष्ट्र के बारे में किया, ठीक है। अब हम नीचे की तरफ मूव करते हैं, और नीचे की तरफ मूव करने से पहले जो महाराष्ट्र में स्थित हैं उनके बारे में हम देखेंगे। महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं बेटा एक लो अयस्क की माइंस है जिसका नाम है रत्नागिरी। रत्नागिरी बेटा काफ़ी फेमस है, ठीक है, और रत्नागिरी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, ठीक है, मुंबई के नियर ही है। और फिर ये हमें गोवा में एक पोर्ट दी गई है, मार्म गोवा। बेटा पोर्ट्स हम तब भी करेंगे जब हम पोर्ट्स का एक अलग से टॉपिक भी करेंगे, बट आपको पता होना चाहिए गोवा में जो पोर्ट है वो कौन सी है? मार्मा गोवा है। और यहाँ पर बेटा मैग्नीज और लो अयस्क, ठीक है, दोनों के ही माइंस मौजूद हैं यहाँ पर। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं हमारे कर्नाटका स्टेट की, विच इज़ सिचुएटेड बिलो द गोवा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से पहले हम सबसे जो लो अयस्क के माइंस हैं, ठीक है, आयरन ओर के माइंस हैं, उनके बारे में देखते हैं। फर्स्ट इज बेल्लारी सिचुएटेड इन कर्नाटका, फिर उसके बाद चित्रदुर्गा, फिर उसके बाद हमारे कौन सी हैं? तुमाकुरू, और फिर ये चिकमंगलूर तो बेटा एक हमारे पोर्ट है, ठीक है, सॉरी मैंगलोर एक पोर्ट है। चिकमंगलूर किसके लिए है? आयरन और माइंस के लिए है। कुदेरमुख की खदानें काफ़ी फेमस है बेटा, कुदेरमुख की खदानें, ठीक है। और सिवा मोगा मैग्नीज के लिए है यहाँ पर। तो देखिए आपने आज जो है वो मैप में सभी चीज़ें की हैं। सबसे पहले आप एक मैप परचेज करना और फिर उनमें अपनी नोटेशंस को रिप्रेजेंट करना। किस तरीके से करेंगे? देखिए सबसे पहले हमने किसके बारे में किया? गोवा के बारे में। सेकंड हमने कौन सा किया? मयूरभंज विच इज सिचुएटेड इन ओडिशा। नेक्स्ट हमने कौन सा किया बेटा? केंदुझर में किया, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमने नेक्स्ट किया, अभी हम सिर्फ आयरन और माइंस की बात कर रहे हैं, तो थर्ड हमने 3 हमारी हो चुकी हैं। एक झारखंड में हो चुकी है, फिर उड़ीसा में 2 हो चुकी हैं। अब हमारी जो 4th है बेटा वो छत्तीसगढ़ में है, 5th हमारी छत्तीसगढ़ में ही है। देन आफ्टर हम यहाँ पर 6 के बारे में बात करेंगे। दिस इज़ द चंद्रापुर। चंद्रापुर इज सिचुएटेड इन महाराष्ट्र। आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द रत्नागिरी। रत्नागिरी इज वेरी फेमस एंड फॉर द आयरन और माइंस, एंड दिस इज वी विल गिव द नंबर 7, ठीक है, रत्नागिरी। देन आफ्टर हम कर्नाटका की बात करेंगे। कर्नाटका में आप देख सकते हैं 8 नंबर बेल्लारी को दिया गया है। देन आफ्टर 9 and 10, 11 and 12, ठीक है। आपको 12 रिप्रेजेंटेशन देनी है जो आयरन और के माइंस हैं उनसे संबंधित। क्लियर हो गया? ओके, नाउ वी डू द मैग्नीज की जो प्रोडक्शन कहाँ से होता है। मैग्नीज का हमने सबसे पहले केंदुझर एक ऐसी खादान है जो मैग्नीज और लो अयस्क दोनों के लिए ही फेमस है। दोनों पाए जाते हैं केंदुझर में, ठीक है। और फिर हमारे पास उड़ीसा में सुंदरगढ़ है, ठीक है, जो किसके लिए फेमस है? मैग्नीज के लिए ही। और मैग्नीज के लिए हमारे पास 3 रिप्रेजेंटेशन और भी हैं। दिस वन इज द फर्स्ट, केंदुझर, सुंदरगढ़ is 2nd, and Balghat is 3rd, Nagpur is 4th, which is situated in Maharashtra. Bandra is 5th, which is also situated in Maharashtra, and Goa is famous also for manganese production. और फिर उसके बाद सिवा मोगा
ये जो आपको है मैग्नीज की प्रोडक्शंस दिखाए गए हैं। तो आपको ये सभी लर्न करने हैं और मैप में 1 बाय 1 आपको फिल करने हैं। क्लियर हो गया आपको? ये हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर मेटेलिक मिनरल्स के बारे में किया आपने, और मेटेलिक मिनरल्स में भी आपने क्या किया है, वहाँ पर आपने आयरन और माइंस देखी हैं। आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पाराद्वीप इज ए पोर्ट विच इज सिचुएटेड इन उड़ीसा state which is famous for iron ore exporting port. Next one is the Visakhapatnam. Visakhapatnam is situated in the Andhra Pradesh state. Clear to you? Okay, now the next one is there is Mangalore port. Mangalore port is also famous for iron ore exporting port. And next one is the Marmagua. Marmagua is situated in Goa and this is also famous for iron ore exporting port. Now we are doing the next map and this is the minerals नॉन फेरस मिनरल्स के बारे में हम बात करेंगे, जो एलो खनिज होते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम बात करेंगे। देन द फर्स्ट वन इज कॉपर। वेयर द सिंबल कॉपर के लिए हमने कौन सा सिंबल रिप्रेजेंट किया है, स्टार सिंबल हमने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हजारीबाग इन झारखंड एंड सिंहभूम, दिस इज वेरी फेमस, वेरी फेमस। सिंहभूम इज ऑल्सो फॉर प्रोडक्शन ऑफ बॉक्साइट, कॉपर के लिए है। एंड नेक्स्ट वन इज द बालघाट अपने पीछे वाले मैप में भी किया था। दिस इज फेमस फॉर मैग्नीज, क्लियर, एंड ऑल्सो फेमस फॉर कॉपर। देन आफ्टर मोस्टली जो कॉपर का प्रोडक्शन है वो कहाँ से किया जाता है, राजस्थान से किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर कॉपर के प्रोडक्शन के लिए 4 सेंटर आपको रिप्रेजेंट किए गए हैं। फर्स्ट वन इज द खेतड़ी नियर द हरियाणा। अलवर इज ऑल्सो नियर द हरियाणा एंड भिलवाड़ा, उसके बाद उदयपुर नियर द गुजरात, दिस इज द गुजरात स्टेट एंड दिस इज द राजस्थान, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एरिया भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान ही है, और राजस्थान में 4 चीज़ें आपको रिप्रेजेंट की गई हैं। किसका प्रोडक्शन का, कॉपर के प्रोडक्शन का। कॉपर का मैक्सिमम प्रोडक्शन कहाँ से होता है बेटा, राजस्थान से ही होता है। और 4 जगह हैं, खेतड़ी, अलवर, भिलवाड़ा, उदयपुर। आपको याद करनी है, बोलिए मेरे साथ, खेतड़ी, अलवर और भिलवाड़ा और उदयपुर, ठीक है, 4 आपको दी गई हैं। और यहाँ पर आपको जस्ट ओनली 2 रिप्रेजेंटेशन दी गई हैं विच आर इन झारखंड स्टेट, हजारीबाग एंड सिंहभूम, क्लियर। फिर उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक का देखेंगे। नेक्स्ट हमारे रिप्रेजेंटेशन है, कौन सी है बेटा, और एक हमारा रह गया जो मैंने आपको बालघाट बताया था। बालघाट इज़ इन एमपी स्टेट में भी कॉपर का प्रोडक्शन होता है, और बालघाट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर मैग्नीज प्रोडक्शन। तो देखिए यहाँ से, नाउ वी आर डूइंग अबाउट द बॉक्साइट। कटनी इज़ वेरी फेमस। अमरकंटक का पठार इज़ वेरी फेमस, ठीक है। बोथ आर सिचुएटेड इन एमपी, जिसे भारत का हृदय भी कहा जाता है। एमपी हमारा कौन सा स्टेट है, मध्य प्रदेश। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वन जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। और कटनी जो है वो फेमस है, किसके लिए फेमस है, बॉक्साइट के लिए। अमरकंटक किसके लिए फेमस है, बॉक्साइट के लिए। एंड दिस इज द छत्तीसगढ़ स्टेट में बिलासपुर किसके लिए फेमस है, बॉक्साइट के लिए। और यहाँ पर ये क्या है, मैकाल की हिल है, मैकाल हिल भी काफ़ी फेमस है। एंड कोरापुट इज सिचुएटेड इन उड़ीसा स्टेट, ठीक है। कोरापुट कहाँ पर है, उड़ीसा में है। तो देखिए यहाँ पर हमें कितनी रिप्रेजेंटेशन लर्न करनी है बेटा। फर्स्ट इज कटनी एंड अमरकंटक, बोथ आर सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश। एंड द थर्ड इज बिलासपुर एंड मैकाल हिल्स विच आर in situated Chhattisgarh state. And the next one is Koraput is in
उड़ीसा स्टेट। क्लियर हो गया आपको इतना, ठीक है। आपको यही स्टेट्स के कंप्लीट करना है और इसमें आपको कॉपर और बॉक्साइट की रिप्रेजेंटेशन दी गई है बेटा, और कॉपर और बॉक्साइट की जो आपको रिप्रेजेंटेशन दी गई है वो आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी, ठीक है। उसके अलावा मैं कुछ और रिप्रेजेंटेशन आपको बता देती हूँ। रीडिंग देखिए आप मैप के किस तरीके से करते हैं आपके ग्लोब के अकॉर्डिंग। लक्षद्वीप, दिस इज द आइलैंड, ऑल्सो यू कैन से दैट दिस इज अ यूनियन टेरेटरी, ठीक है। ये जो आपको पॉइंट्स दिखाई दिए गए हैं, दिस आर द लक्षद्वीप आइलैंड एंड दिस इज द अंडमान निकोबार, ठीक है। अंडमान निकोबार दिखाया गया है। और ये हमारा है श्रीलंका। श्रीलंका हमारा एक पड़ोसी देश है। म्यांमार भी हमारा एक पड़ोसी देश है, ठीक है। और इसे पहले बर्मा भी कहा जाता था। बांग्लादेश, जिसे पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, आफ्टर 1971 के बाद इसे बांग्लादेश का नाम दिया गया था। इससे पहले इस पर पाकिस्तान का कब्जा था, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा पड़ोसी देश है, शांति प्रिय राष्ट्र है एक, और ये है भूटान एंड दिस वन इज द नेपाल, ठीक है। नेपाल, और ये हमारा कौन सा एरिया है, चाइना। चाइना जो हमारा पड़ोसी देश है, जिसके पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, और दूसरे नंबर पर इंडिया की पॉपुलेशन है। मैक्सिमम पॉपुलेशन इन चाइना एंड तिब्बत इज एक्वायर्ड बाय चाइना, ठीक है। जो चाइना ने किसको एक्वायर किया है, अधिकृत किया है, किसको किया है, तिब्बत को अधिकृत किया गया है। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे ये हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, और ये हमारी जो इसके साथ लाइन बनी हुई है, ये हमारी बॉर्डर लाइन है, जिसका नाम क्या है, रेड क्लिफ लाइन है। कभी भी आपसे किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, इसका कौन सी बॉर्डर लाइन बनी हुई है, रेड क्लिफ इसका नाम दिया गया है। सर रेड क्लिफ ने दिया था और उसके द्वारा निर्धारित की गई थी, तो इसका नाम क्या रख दिया गया, रेड क्लिफ रख दिया गया, ठीक है। अब देखिए आपको बिल्कुल ही माइनर से रिप्रेजेंटेशन दी गई है, ध्यान से देखिए। ये जो रिप्रेजेंटेशन आपको दी गई है, ठीक है, ये जो रिप्रेजेंटेशन दी गई है, ये कौन सा पड़ोसी देश को छूता है, हमारा अफगानिस्तान को, ठीक है। सबसे कम बॉर्डर लाइन हमारी कौन से देश से लगती है, अफगानिस्तान से लगती है, और इस लाइन को क्या बोला गया है, डूरेंट लाइन बोला गया है, ठीक है। क्या बोला गया है इसको, डूरेंट लाइन बोला गया है, ठीक है। और जो हमारी चाइना के साथ बॉर्डर लाइन लगती है, यू कैन सी हियर, ये हमारे किसके साथ लगती हैं, चाइना के साथ लगती हैं, और ये हमारी कौन सी लाइन है, मैकमोहन लाइन है, ठीक है। क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। देखिए आपने अभी तक देखा हमारा जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान के साथ लगता है, अफगानिस्तान के साथ लगता है। मैंने आपको बताया यहाँ पर कि हमारा जो मैक्सिमम बॉर्डर है वो किसके साथ लगता है, सबसे कम किसके साथ लगता है, अफगानिस्तान से। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन पुट होता है कि हमारी सबसे लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन कौन सी कंट्री के साथ है। आप देख सकते हैं यहाँ से हमारी कौन सी कंट्री के साथ लगी हुई है, पाकिस्तान, देयर इज अफगानिस्तान एंड हेयर इज चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ये हमारे सभी के सभी पड़ोसी देश हैं, ठीक है। और लॉन्गेस्ट लाइन हमारी किसके साथ लगती है, आप सोच रहे होंगे चाइना, लेकिन यहाँ तो नेपाल की आ जाती है बीच में, ठीक है। तो किसकी लॉन्गेस्ट लाइन है बेटा, बांग्लादेश की लॉन्गेस्ट लाइन है, ठीक है। बांग्लादेश की सबसे बड़ी लाइन हमारे साथ लगती है, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कर्क रेखा जो भारत के मिड में से गई हुई है, कहाँ से गई हुई है, 23.5 डिग्री से गई हुई है, ठीक है। आपको ये दो मैप जो मैंने दिए हैं वो कंप्लीट करने हैं। देयर इज द अरेबियन सी एंड देयर इज द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। बे ऑफ बंगाल, बे का मतलब क्या होता है बता सकते हैं आप, बे का मतलब क्या होता है, बे ऑफ बंगाल, यू नो वेरी वेल, बिफोर द पार्टीशन देयर इज ए स्टेट का नाम क्या था, बंगाल था। और जब हमें आज़ादी मिली तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक पूर्वी बंगाल हो गया, एक पश्चिमी बंगाल हो गया। पश्चिमी बंगाल तो भारत में है और पूर्वी बंगाल को ही पूर्वी पाकिस्तान का नाम दिया गया एंड आफ्टर 1971 इसको बांग्लादेश का नाम दिया गया, ठीक है। लेकिन जो बे ऑफ बंगाल है, व्हाट डू यू मीन बाय बे, बे का मतलब क्या होता है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी बोला जाता है। खाड़ी क्या होती है, किस वर्ड के साथ खाड़ी यूज़ किया जाता है, कहाँ यूज़ किया जाता है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, देखिए ये जो एक ऐसा जल का अक्षेत्र जो तीन और भूमि से घिरा होता है उसे हम कहते हैं खाड़ी या बे, ठीक है। तीन और, दिस इज द वेस्टर्न, ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न, तीन पार्ट इसके किससे घिरे हुए हैं बेटा,
भूमि से घिरे हुए हैं और एक जो पार्ट है साउथ वाला वो किससे है, जल से है। जब 3 पार्ट भूमि से घिरे हुए हो और एक पार्ट जल से घिरा हुआ हो तो उसके लिए एक शब्द यूज़ किया जाता है, वो शब्द क्या है, बे है। ठीक है, इसलिए इसे क्या बोला गया है, बे ऑफ बंगाल बोला गया है। क्लियर हो गया आपको इतना? ठीक है, तो आप ये सारा का सारा बेटा लर्न करेंगे, अच्छे से लर्न करेंगे। आपसे पेपर में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, नीचे अब आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपके मैप के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि इंडिया की लोकेशन कहाँ पर है, इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है। ठीक है, ये अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है, नीचे इंडियन ओशियन है, हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, किसके साथ हमारी लॉन्गेस्ट बॉर्डर लाइन है, किसके साथ हमारी स्मॉलेस्ट बॉर्डर लाइन है, हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, हमारे देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। ठीक है, हमारे किस राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, हमारे किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है। ठीक है, और हमारे कौन से राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, हमारे कौन से राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ये जनरल क्वेश्चंस हैं, आपको पता होने चाहिए, और नहीं पता है तो आप आज इन्हें फाइंड करेंगे। दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे। ओके, क्लियर हो चुका है आपको इतना? क्लियर।